आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री के नए चैप्टर में। और 4 नंबर चैप्टर जो है कार्बन और उसके यौगिक, बड़ा बढ़िया चैप्टर है। केमिस्ट्री ऐसे बहुत भारी लगता है बच्चा सबको, लेकिन अगर हमसे पढ़ेगा तो उसको एकदम आसान लगेगा, और वो लड़का आकाश करके पढ़ेगा तो उसको भी भारी लगेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका एक क्लास हो गया है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, दूसरा क्लास है, और इस तरह से पहला क्लास है। तो हम इसे पूरा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जो बात समझाना है उस सब के सब बोर्ड पे लिख दिया, इधर दिखाई दे रहा है। तो जो समझाने वाला बात होगा वो हम समझाएंगे, आपस में क्या करें, बात नहीं करें, अब बोर्ड पे ध्यान दे, ठीक है? चलिए, चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इसका मतलब इसमें हीरो है कार्बन, और कार्बन किसके किसके साथ यौगिक बनाया है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें कार्बन के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं, उसके बाद बताते हैं ध्यान से, ठीक है? उधर जाके हाला शांत करा दो, सब बाकी सबको ध्यान दो, मत लिखो बाबू, मत लिखो, नहीं समझ में आएगा फिर। देखिए, कार्बन का संकेत होता है सी। क्या होता है? ये परीक्षा में नहीं पूछेगा, क्योंकि संकेत तो इतना लेवल थोड़े लो है। हाँ, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। ये पूछ सकता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6। और कार्बन का विन्यास जो होता है ना, तो 2 4 होता है। इसका मतलब पहला कक्ष में 2 होता है और दूसरा कक्ष में 4 होता है। ऊपर हम KL काहे लिखे हैं? तो देखिए, होता ये है कि चूंकि कार्बन तो है तत्व, और हर तत्व का छोटा कर होता है परमाणु, और परमाणु जो होता है वो गोलाकार होता है। क्या चीज होता है जी? और परमाणु के बीच में नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और कल समझाए थे तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसमें हम पूरा लिख नहीं पाएंगे क्योंकि जगह कम है। इतना समझो, इसमें परमाणु संख्या कार्बन का कितना है? 6। तो इसमें 6 गो प्रोटॉन होगा और 6 गो न्यूट्रॉन होगा। किसमें? नाभिक में। ऑप्शन सवाल पूछ सकता है कि कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। और कार्बन के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और उसके जो नाभिक होता है ना, उसके परितक कक्ष बना रहता है, ठीक है? पहले कक्ष का नाम है के, का जी नाम है के, और दूसरा कक्ष का नाम है एल। के में मात्र 2 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और इलेक्ट्रॉन रहता है ना तो चलते रहता है उसमें। यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2 गो के में। अच्छा, एल में रह सकता है कितना भाई? गलत बात, कल तो बताया भाई, 8 गो रह सकता है। कितना रह सकता है? 8 गो। कक्ष नंबर 2 का नाम एल है, और कक्ष नंबर 1 का नाम के है। उसको सेल बोलते हैं, उसको ऑर्बिट बोलते हैं, उसको कक्ष बोलते हैं, ठीक है? और तीसरा है के एल, उसका नाम है एम, उसमें रहता है 18। चौथा है उसमें रहता है 32 गो। कितना रहता है? एन में कितना रहता है? 32 गो इलेक्ट्रॉन। मान के चले, ये हम जान गए। हमारे पास कार्बन है, कार्बन का टोटल है 6 गो इलेक्ट्रॉन। तो 6 गो इलेक्ट्रॉन में से 2 गो रहेगा के में, बचा कितना? अरे भाई सुन, बच्चा सबको पढ़ाए हैं हम ना, पढ़ाते भी है। टोटल कितना है? 6 गो। 6 गो में 2 गो के में, तो एल में कितना बचा? 4 गो। तो एल में बचा 4 गो। एल में सीट कितना है? 8 गो। तो 4 गो फुल हो जाएगा, 4 गो खाली रहेगा। 4 गो क्या रहेगा? खाली। अब शर्त यह है केमिस्ट्री में कि खाली नहीं रहना चाहिए, 8 के 8 पूरा रहना चाहिए। हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ करके बाकी सब के लिए 8 होना जरूरी है। हाइड्रोजन का 2 हो जाए संतुष्ट हो जाएगा, हीलियम का 2 रहता है वो संतुष्ट रहता है। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? परमाणु संख्या 8 होता है। कितना हो गया? 8। 8 में से पहलका में कितना हो गया? 2 गो। क्या करे? 8 जस्ट चलो भाई, हाँ ये 8 गो है। 8 गो में से 2 गो पहला कक्ष में, कितना बचा? बाहरी कक्ष में कितना? 6। हम बाहरी कक्ष समझाना चाह रहे हैं। चलो भाई, नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है। 10 गो में से 2 गो तो पहला कक्ष में, तो बाहरी कक्ष में, तो बाहरी कक्ष में जब जिसके बाहरी कक्ष में 8 होगा वो संतुष्ट होगा, वो निष्क्रिय होगा, किसी से आने जाने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बात बताओ, कार्बन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। कितना है? सीट कितना रहता है? 8। यानी 4 गो भरने के लिए वो 4 गो के साथ साझेदारी करेगा। क्या करेगा? साझेदारी इसलिए करेगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो ना देगा, और 4 इलेक्ट्रॉन ना कोई उसको देगा। 3 इलेक्ट्रॉन रहता, मान के चलिए कोई ऐसा तत्व जिसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि नाइट्रोजन। कोई क्या बाबू?
नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन का है? नाइट्रोजन का होता है 7, तो पहले क्या सॉरी कोई बात नहीं, इसी को समझाते हैं। नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितना 7, तो 7 में 2 गो तो पहला कक्ष में, अब 5 गो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है ना, हम बाहरी कक्ष बोल दिए, तो पहला कक्ष में 2 गो और दूसरा कक्ष में 5 गो, तो उसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना का आवश्यकता है? 3, तो 3 गो ले लेगा, 5 गो देगा थोड़ा, 3 गो ले लेगा। अच्छा जी, कोई ऐसा तत्व तो बताओ जिसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, कोई ऐसा सोच के फटाफट बताओ। हाँ भैया, बोरॉन, बहुत तुरंत दिमाग में कैसे आ गया? बोरॉन, तो बोरॉन का कितना होता है? 5, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तब बोरॉन में 5 गो होता है टोटल परमाणु संख्या। अब या उसमें से 2 गो पहला कक्ष में होता है, बाहरी कक्ष में कितना? 3 गो। अब इसको चाहिए कितना जी अष्टक पूरा करने के लिए? 5 गो, तब ना 8 गो होगा। तो समझ में आता रे? अब चाहिए 5 गो, 5 गो कोई देगा इसको? नहीं, वो बोलेगा 3 गो तार हल्का वाला तू आवा हमारे पास, तो ई त्याग दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? तो 3 गो देगा तो 3 गो प्लस आएगा। हमको ही समझाना नहीं, हमको ही समझाना है कि कार्बन जो है वो ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन, क्या कि बराबरी का बात होता है। 3 गो रहेगा तो दे देगा, 2 गो रहेगा तो दे देगा, 1 गो रहेगा तो दे देगा, और 5 गो रहेगा तो 3 गो ले लेगा, 6 गो रहेगा अगर बाहरी कक्ष में तो 2 गो ले लेगा, 7 गो रहेगा तो 1 गो ले लेगा, 8 गो रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है। जब 4 गो रहेगा ना तो सोचेगा ले कि दे, तो ना लेगा ना देगा, वो साझेदारी करेगा। क्या करेगा? बहुत अच्छा, ये समझ में आ गया। तो चलिए अब वीडियो बनेगा बड़ा, अब बड़ा बनेगा कोई देखेगा नहीं। कार्बन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पूछता है, अब पूछेगा कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4। जितना बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन आता जाता है उसी को बोलते हैं संयोजकता। जैसे बाहरी कक्ष में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता कितना हो जाएगा? फिर से पूछते हैं, बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन संयोजकता 1, बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन संयोजकता 2, बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन संयोजकता 3, बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन संयोजकता 4, बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन संयोजकता 3। भैया 3, बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन संयोजकता कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 1 था तो जा रहा था, 2 था जा रहा था, 3 था जा रहा था, 4 साझेदारी कर रहा था। अब 5 है ना, जाएगा नहीं, आएगा। कौन को आएगा? तो जो आ रहा है ना उसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन भैया। तो जिसके बाहरी कक्ष में 5 है उसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 3। जिसके बाहरी कक्ष में 7 है संयोजकता कितना हो जाएगा? है पक्का? जिसके बाहरी कक्ष में 7 है संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। और जिसके बाहरी कक्ष में 8 है संयोजकता 0। कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आ गया? तो अच्छा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कार्बन में कितना होता है? 4। कितना? 4। अब एक बात बताओ, अब इसे दूसरे परमाणुओं से साझेदारी करके सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करना पड़ेगा। सहसंयोजी यौगिक होता है एक होता है आयनिक यौगिक। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो ले लिया अगला, तो ये बनेगा आयनिक यौगिक। Na+Cl-। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया Na, Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जो बनेगा NaCl वो हो गया आयनिक यौगिक। कौन यौगिक? ये है ना देगा ना लेगा, इकाची करेगा, साझेदारी करेगा। तो साझेदारी कैसे करेगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट होगा। तो एक बात बताओ कि हम शुरुआत करते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करता है, इसको हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कि अणु का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि अलग अलग प्रकार के परमाणु रहेगा तब ना यौगिक बनेगा। बात समझो, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा तब ना यौगिक बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन रहेगा तब ना यौगिक बनेगा। अब कार्बन कार्बने रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजने रहेगा, नाइट्रोजन, तो वो यौगिक थोड़े बनेगा, वो अणु बनेगा। क्या बनेगा? अणु। तो आइए हम पढ़ते हैं। अब इसको रुक दो।